काव्या का आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि मैंने एपिसोड बीच में से तो स्टार्ट नहीं करा। नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने कल का एपिसोड मिस कर दिया हो। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई भाई? पूरा ब्लैंक। एंड आई थिंक 90% ऑडियंस ब्लैंक होगी। अब यहाँ पर थोड़ा एपिसोड शुरू हुआ, सब समझ में आया कि भाई ये एक तरीके से रिव्यू दिखा रहे हैं आज के एपिसोड के। बड़ा जो कलेश होने वाला उसका कोई छोटा सा एक पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे लग रहा था जब आदि काव्य को लेके जाता, मुझे लगा कि आदि और हमारे प्रधान जी के बीच में कोई बवाल हो गया है। और यहाँ पर काव्य सबको शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे आदि जो है वो बोला कि नहीं नहीं, घर को छोड़ के हम लोग जाने वाले हैं। ऐसी कुछ बातें मुझे देखिए इंसिडेंट लगा। बट जब वो सीन आया, मैं पर्सनली ये सोच रहा ये काव्य पागल है या बेवकूफ है। दोनों में से कोई एक ही चीज है। क्योंकि ओमी का उसको एग्रेशन देखने को मिल रहा है, उसके बाद नेताजी का भी एग्रेशन देखने को मिल रहा है, आदि का भी एग्रेशन देखने को मिल रहा है, मम्मी भी यहाँ पर चुप है। तो भाई तुम क्यों इतना बोल रही हो? कुछ सीरियस मैटर होगा तभी इतना ज्यादा भड़क रही है ना लोग। तो शांत हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी जानना है, अभी सब कुछ बताना है। अरे भाई थोड़ा कामली लेके चलो ना चीजें। ये इससे पहले भी एक कोई इंसिडेंट हुआ है जहां पर मैंने ये बात बोली है कि काव्या वहां पे बहुत ज्यादा गलत थी, बहुत ज्यादा उसने मतलब वहां पे करा, सिचुएशन को बिना समझे स्टेप लिया। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है वो कौन सा एपिसोड था, कौन सी बात थी, लेकिन एक बार ये पहले भी हो चुका है। और सेम आज के एपिसोड में भी वही हुआ। और लिटरली अंदर से गुस्सा आ रहा था देख के काव्या को, भाई तू कर क्या रही है? तुझे दिख नहीं रहा कितना ज्यादा भड़के हुए हैं? भाई नेताजी हाथ उठा रहे हैं, ओमी हाथ उठाने के लिए आ गया, आदि तुझ पे भाई भड़क रहा है, मालिनी बोल रही है कि शांत हो जा, लेकिन तब भी तेरा मुंह बंद नहीं हो रहा। क्यों भाई? जब जो लोग तेरा साथ देने वाले हैं, जो अभी तक हर मुसीबत में हर प्रॉब्लम में साथ देते हुए आ रहे हैं, आज अगर वो तेरे खिलाफ खड़े होकर तुझे शांत करवा रहे हैं तो भाई समझना चाहिए ना तुझे क्या हो रहा है। और ये किसी को भी समझ में आता है, बट पता नहीं क्यों जरा सा ड्रामा क्रिएट करने के चक्कर में इतना ज्यादा काव्या को गलत दिख दिया, सीरियसली। तो वो यहाँ पे चाहती तो सॉरी बोल के ठीक है, मुझे नहीं पता था क्या बात है, लेकिन जो भी बात है मैं भले ही नहीं जानना चाहती, बट अब से आगे से ऐसी गलती कुछ भी नहीं होगी। मैं ये बोलती हूँ, बात खत्म करो, रफा दफा करो। नहीं, उसी वक्त जानना है भाई, गिरिराज प्रधान को हार्ट अटैक आ जाए मतलब नहीं है उससे। मुझे अभी ये बात जाननी है। भाई आप आईएएस बन गए हो, लेकिन आईएएस बनने के बाद आप ये भी तो देखो, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है एजुकेशन वाले बंदे के जैसे होते हैं, वैसी एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आप अनपढ़ गवार नहीं हो जो आप कुछ भी बोले जा रहे हो। यहाँ तक उनको भी समझ होती है कई बार कि कहाँ पे क्या बात बोलनी है। लेकिन आप एक आईएएस हो, आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेशन हो, एजुकेशन आपको मिल चुकी है, इतना सब कुछ कर चुके हो, तो आपको ये नहीं पता कि भाई सिचुएशन को देख के अपने अकॉर्डिंग बातें रखनी चाहिए। बट नहीं, मन करा राइटर को फेंक के मारो तो फेंक के मार दिया काव्या के मुंह पे, और काव्या ने उस चीज को एक्सेप्ट करके कर दिया। बड़ा गंदा लगाया मुझे, बहुत ज्यादा गंदा लगा ये एक्ट, बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा से ड्रामे का रिलेश को लेने के लिए काव्या को इतना ज्यादा नेगेटिव लिखा, तो तब भी काव्या नहीं रुकी। आदि उसको लेकर आया, बंदी बोल के गई कि मुझे फाइल लेना, फाइल लेने के बहाने जाके उसने बात पूरी करी कि भाई देखो ये बात है, बताओ मुझे क्या बात है। भाई थोड़ा सब्र कर लो। हाँ ये कहावत है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, बट यहाँ पे हथौड़ा मारने वाली सिचुएशन थी नहीं। यहाँ पे आपको ठंडे जब माहौल में बात करते तो शायद अच्छी तरीके से पता चलता। आपको पता है कि आईवीएफ की बात को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो गया है, थोड़ा सा शांति से बात करो ना। मम्मी से आराम से पूछो कि क्या बात है, उनसे पूछो अलका भाभी से क्या बात है, धीरे आराम से कामली चीजें लेके चलो। क्या जरूरी है भाई इतना ज्यादा भड़कने का? शांति से भी चीजें हो सकती है ना, लेकिन नहीं, ड्रामे क्रिएट करने हैं। पहले के शोज में क्या होता था भाई, सासू माएं ड्रामा करती थी, इसमें भाई ससुर जी ड्रामा कर रहे हैं, बस। बाकी पति का सेम रिएक्शन रहता था। बाकी अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में अब इसके ऊपर क्या बातचीत होती है। लेकिन काव्या बसंत खेड़ी को लेके काफी ज्यादा सीरियस है,
और अब आदि भी सीरियस है बसंत खेड़ी को लेकर, क्योंकि अब वो यूज़ करेगा काव्य के सारे डॉक्यूमेंट्स को पता करने के लिए क्या मैटर है। बट यहाँ पे भी एक और चुनौती आ गई है, लखनऊ में पोस्टिंग हो गई है, जो काव्या बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हो। अब काव्या के चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होता, पोस्टिंग तो होगी और अब यहाँ पे मिलेंगे उसको ताने दबा के। भड़के हुए आती है, सब उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, बट यहाँ पे काव्या उसको नेगेटिव वे में ले रही है। ज़रूरी भी है। और यहाँ पे अब काव्या नेगेटिव बनेगी पूरे घर वालों के लिए, आदि के लिए, सबके लिए। क्योंकि यहाँ पे सबको लगता है कि भाई ये अच्छा डिसीजन है कि वो हमारे साथ रहेगी, बट काव्या को लगता है कि नहीं, ये गलत डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे अलग रहूंगी। ये चीज़ सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। काव्या बिल्कुल ठीक है। नेताजी ने अपने काम के लिए करा कि जो भी करेगी हमारे सामने करेगी, बसंत खेड़ी का सारा टॉपिक हमारे पास कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आ जाएगा। और आज गिरी के भैया के बारे में भी बात हुई, चाचा जी, तो अब उनका भी आना एक बहुत ही गजब तरीके का देने वाला है ट्विस्ट इस शो को। मतलब सारी कहानी मेरे ख्याल से बसंत खेड़ी के ऊपर ही चलेगी और कुछ खास मेरे ख्याल से होने नहीं वाला है इस पूरे शो में। अब बसंत खेड़ी और बसंत खेड़ी से रिलेटेड सारी चीजें चलेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं एक्स्ट्रा, जैसे आज पोस्टिंग को लेकर बात हुई या फिर ऐसे कोई XYZ बातें हो सकती है। बाकी मेनली जो चीजें होने वाली है वो सब इसी के ऊपर होने वाली है, बसंत खेड़ी पे। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट से जुड़ाने के लिए, रिव्यू से जुड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट व्यू।